हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। आप सभी से निवेदन है पूरा वीडियो देखिएगा और कॉपी कलम अगर नहीं लिए तो लेकर बैठ जाइए ताकि आप पूरा वीडियो नोट कर सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के पहला चैप्टर जो हमारा भौतिक विज्ञान का है, उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, आज हम लोग इसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जिसे इंग्लिश में इमेज कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है। वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। क्या लिखा है? वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है। किसी वस्तु के विभिन्न बिंदुओं के प्रतिबिंबों को मिलाने पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखिए, प्रतिबिंब की परिभाषा हमने देख ली। अब देखते हैं प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? सबसे पहला है हमारा आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, और दूसरा होता हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम कहते हैं रियल इमेज। ठीक है। आभासी मतलब जो आभास हो, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो, मतलब मिले ना। ठीक है। और वास्तविक क्या है? जो वास्तव में मिले। ये क्या होते हैं? चलिए देखते हैं एक करके। सबसे पहले आते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, चलिए देखते हैं इसको। यदि किसी बिंदु वस्तु, जिसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात अपसारी का मतलब क्या होता है? फैल जाना, फैल जाती हैं तथा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, मतलब आती हुई प्रतीत होंगी, मतलब मिलेंगी नहीं। ठीक है। तो वह आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ऐसे प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब, मतलब जिसमें आभास हो। ठीक है। आगे, इसमें किरणें दर्पण के पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं। इनको हम क्या करते हैं? दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं तो लगता है कि कहीं से आ जा कर के ये मिल जाएंगी, पर ये क्या होता है? वास्तव में मिलती नहीं हैं, ये आभास होती हैं, इसलिए हम इनको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पीछे बढ़ाने पर मिलती हैं। इसमें प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? वस्तु के सापेक्ष सीधा। ठीक है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, चूँकि ये आभासी प्रतिबिंब है, आभास होने वाली प्रतिबिंब है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसे पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है। और ना ही इसका फ़ोटो लिया जा सकता है। ठीक है। ना इसको पर्दे पर ले सकते हैं और ना ही इसका फ़ोटो लिया जा सकता है। समतल दर्पण से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक चीज़ और है इसमें, समतल दर्पण जो होते हैं उससे सदैव आभासी प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब आभास होगा। ठीक है, पर प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ये क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा प्रतिबिंब है हमारा, वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे रियल इमेज कहते हैं। ये क्या होता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम रियल इमेज कहते हैं, ये क्या होता है? यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलने, ठीक है, मिलें या मिलती हैं। देखिए, वास्तविक का मतलब क्या है? ये वास्तव में मिलेंगी। ठीक है। तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। यह सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। या जो होता है वो क्या होता है? वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है। इसका उल्टा आभासी में क्या होता था? सीधा होता था। और इसे पीछे बढ़ाने पर इसमें प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा बनता है। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता और इसमें
इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, परावर्तन या अपवर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिले। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि मिलती हुई प्रतीत हो, जैसे यहाँ पे किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो वह आभासी प्रतिबिंब होगा। लेकिन इसमें क्या है, मिलें, वास्तव में मिलें, इसलिए इसको हम लोगों ने कहा है वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम रियल इमेज कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि प्रतिबिंब क्या होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको हम लोगों ने सीखा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।